साथियों नमस्कार। खोज खबर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। चेत जाइए, अपनी बचत को बचा कर रखिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था आजाद भारत के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। देश के नए जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो हर किसी को हैरान कर रहे हैं। -23.9%। इतनी ज़्यादा गिरावट भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं रही। अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, जापान हो, दुनिया के लगभग हर देश की तुलना में भारत की जीडीपी की दर अप्रैल से जून तिमाही में सबसे ज़्यादा कम रही है। जीडीपी विकास दर का इतना ज़्यादा और भयानक नकारात्मक होने का सीधा असर हमारी और आपकी सेहत पर पड़ना निश्चित है। हालांकि इसमें बहुत बड़ा योगदान कोरोना का भी है, लेकिन क्या इसके लिए हम सिर्फ कोरोना को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से इन्हीं दो बातों की चर्चा करूंगा। पहली कि क्या कोरोना के कारण ही जीडीपी विकास दर -23.9% पे आ गई या इसके पीछे कोई और वजह है। दूसरी कि इतना नकारात्मक जीडीपी का होना हमारी सेहत पर, आपकी सेहत पर क्या असर डालेगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये सीधे तौर पर आपसे जुड़ा हुआ मामला है। I've been warning the government that a massive tsunami is coming and they are fooling about, they are not clear about what they have to do. India should be preparing itself not just for COVID virus but for the economic devastation that is coming. Right? I'm saying it again and again and again. Nobody is listening to me. I am sorry to say our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. राहुल गांधी ने ये बयान इसी 17 मार्च को दिया था, कोरोना संकट के कारण पहला लॉकडाउन होने से कई दिन पहले। लेकिन उनकी बातों पर कितना ध्यान दिया गया वो तो सरकार ही जाने, लेकिन राहुल गांधी ने स्पष्ट कहा कि सरकार उनकी नहीं सुन रही। लेकिन अगले 6 महीने में देश की जनता बहुत बुरे दौर से गुजरने वाली है, क्योंकि सरकार की तैयारी ही नहीं दिख रही है कोरोना से निपटने और देश की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए। और इसी 17 मार्च को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में बयान दिया था कि देश की अर्थव्यवस्था पर कोरोना का कोई असर नहीं पड़ने वाला, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत है। अब स्थिति क्या है आप खुद ही इसका आकलन करें। देश की विकास की रफ्तार अमूमन 2 चीज़ों से आंकी जाती है। पहला जीडीपी विकास दर, दूसरा सेंसेक्स। सेंसेक्स का सीधे तौर पर आम भारतीयों पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन जीडीपी का गिरना या उसका उठना वो सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था और हमारी इकोनॉमी पर बहुत प्रभाव डालता है। सोशल मीडिया पर लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री राहुल गांधी, मनमोहन सिंह, नेहरू या कांग्रेस की सरकारों को कोसने में, अपमानित करने में जितनी ऊर्जा लगाते हैं, अगर उन्होंने देश की सेहत सुधारने पर उतनी ऊर्जा लगा दी होती तो शायद जीडीपी की दर इतनी नीचे नहीं आती, बेरोजगारी इतनी नहीं बढ़ती। जीडीपी के नए आंकड़ों के अनुसार सबसे ज़्यादा 3 सेक्टर में गिरावट आई है और ये तीनों सेक्टर का देश की कुल जीडीपी में करीब 40% का योगदान है। इन सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जिसमें 39.3% यानी 39.3% की गिरावट आई है।
ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल सेक्टर में -47% और कंस्ट्रक्शन में -50.3% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सिर्फ कृषि क्षेत्र के ही आंकड़े पॉजिटिव रहे हैं, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसके कारण हमारा आपका पेट भरता है। ये जो आंकड़े आए हैं वो अप्रैल से जून तक के हैं। ये वही दौर है जब कोरोना के कारण लॉकडाउन था और देश की लगभग हर गतिविधि बंद थी। हालांकि जून अंत में थोड़ी थोड़ी गतिविधियां अनलॉक के कारण शुरू हो गई थी, लेकिन फिर भी ये फेज जो है बुरी तरीके से प्रभावित था। लेकिन अब मैं इसमें आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कोरोना ने निश्चित तौर पर बहुत बड़ा असर डाला, लेकिन इसकी शुरुआत दरअसल 2018 से ही हो चुकी थी। नोटबंदी और जीएसटी से बुरी तरीके से चरमराई देश की अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा उछाल अप्रैल से जून तिमाही 2018 के बीच आया था। उस समय देश की विकास दर 8.2% आंकी गई थी। सरकार गदगद हो गई और होनी भी चाहिए, आखिर ये देश की तरक्की से जुड़ा हुआ मामला था। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री हो, भाजपा हो या केंद्र के मंत्री, उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ हो, चाहे राहुल गांधी के हो, चाहे नेहरू जी के हो, चाहे कांग्रेस के लिए हो। तो इससे ये लगा कि वो सरकार जो है डिफोकस हो गई है और वो देश की अर्थव्यवस्था सुधारने से ज़्यादा इन विपक्षी दलों के नेताओं को और विपक्षी पार्टी की सेहत बिगाड़ने पर ज़्यादा ताकत लगा रही है। शायद इसी का नतीजा है कि उसके बाद 8.2% विकास दर आने के बाद देश की अर्थव्यवस्था लगातार नीचे चलती चली गई। विकास दर लगातार नीचे गिरता चला गया और स्थिति क्या हुई, आज -23.9% पर। अब विकास दर कैसे कम होती गई, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ। 8.2% विकास दर आने के बाद 7.1%, 6.2%, 5.6% से होते होते जनवरी से मार्च 2020 तिमाही में ये 3.1% पर आ गई और उसके बाद अब -23.9%। तो आप क्या सीधे तौर पर इसको कोरोना से जोड़ सकते हैं? कोरोना निश्चित तौर पर जिम्मेदार है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था की सुस्ती तो 2018 से ही शुरू हो गई थी। एक्चुअली सुस्ती नोटबंदी जीएसटी के बाद से ही आई थी, लेकिन आंकड़ों में हम देखें तो जब 8.2% पर जीडीपी दर पहुंच गई तो फिर ये कैसे लगातार डाउनफॉल की ओर चलता चला गया। इसी कारण बाजार में उसी समय से सुस्ती दिखने लगी, कंपनियां बंद होने जैसी स्थिति बन गई, कई फैक्ट्रियां बंद भी हो गई, लोग बेरोजगार भी होने शुरू हो गए, नई नौकरियां मिलनी बंद हो गई और धीरे धीरे कोरोना काल ने तो सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। देश की अर्थव्यवस्था हाल फिलहाल में वेंटिलेटर पर है। मैंने कई कारोबारियों से बात की, उनका सबका यही कहना है। इस बीच कई अर्थशास्त्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने 2008 की भयानक मंदी का देश पर कोई असर होने नहीं दिया, और भी कई लोग सरकार को चेताते रहे, जानकारियां देते रहे, बताते रहे कि आप गलत दिशा में जा रहे हैं, आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, लेकिन सरकार ने सबकी बातों को अनसुनी कर दिया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस जीडीपी विकास दर के इतने नकारात्मक होने का हमारी, आपकी
और देश की सेहत पर क्या असर डालेगा। जीडीपी दर गिरने का सीधा मतलब है हमारी आमदनी पर असर पड़ना, महंगाई बढ़ना, देश की विकास की रफ्तार सुस्त पड़ जाना। नकारात्मक जीडीपी से विदेशी निवेश पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, उत्पादन ठप हो जाता है, विकास रुक जाता है और बेरोजगारी और बढ़ने लगती है। स्वाभाविक है जब आमदनी घट जाएगी तो हमारा जीवन स्तर भी इससे बुरी तरीके से प्रभावित होगा। इसलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि आप अपने बचत को बचा कर रखें। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी चेतावनी दे दी थी कि महंगाई का बुरा दौर अभी और आने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था अभी सुस्त ही रहेगी और अगर अगले क्वार्टर में भी, अगली तिमाही में भी देश की अर्थव्यवस्था, देश का विकास दर माइनस में आता है तो इसका सीधा मतलब है कि आधिकारिक रूप से देश मंदी की चपेट में आ जाएगा। हम दुआ करते हैं कि ऐसी स्थिति देश में ना आए, नहीं तो इससे हम सब बुरी तरीके से प्रभावित होंगे। मेरी प्रधानमंत्री जी से भी विनती है, आग्रह है कि वो बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो बता रहे हैं, एटलीस्ट हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह, उनकी बातों पर भी थोड़ा गौर करें। उनकी राय लेने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो देश की भलाई के लिए ही होगी। साथियों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, शेयर करें। खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन जरूर दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।